ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। हमारे जीवन में हम जो देखते हैं वह कई बार हमारे मन में घर कर जाता है और चाहकर भी हम उन बातों को अपने मन से नहीं निकाल पाते। कुछ अच्छी बातें जो हमारे मन में घर कर जाती हैं वह तो हमारे जीवन को बदल देती हैं, और कुछ ऐसी बातें जो हम अपनी आंखों से एक बार देख लें तो उन्हें अपने मन से निकाल नहीं पाते और वह बार बार ना चाहकर भी हमारे मन में घूमती ही रहती हैं। कुछ ऐसे कर्म जो हम करना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, फिर भी देख लेते हैं और मन में वही कर्म घूमते रहते हैं, और चाहकर ना चाहकर भी हम अपने जीवन में पाप को उत्पन्न करते रहते हैं। ऐसी ही एक महिमा भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को दी। मन की महिमा इतनी बड़ी है कि मन चाहे तो आपको यहाँ से कुछ ही देर में अमेरिका भी ले जा सकता है, और मन चाहे तो यहाँ बैठे बैठे आपको करोड़पति भी बना सकता है। मन कुछ भी कर सकता है। ऐसी ही एक कथा है भगवान बुद्ध के दो शिष्यों की। एक बार भगवान बुद्ध के दो शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे। पूरा दिन का सफर था। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री नदी में डूब रही है। बुद्ध भिक्षुओं के लिए स्त्री का स्पर्श करना मना होता है। ऐसी दशा में वह क्या करते, दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों शिष्यों में से एक ने कहा, हमें धर्म और मर्यादा का पालन करना चाहिए। स्त्री डूबती है तो डूब जाए, हम क्या करें। लेकिन दूसरा भिक्षु अत्यंत दयावान था। उसने कहा, हमें हमारे देखते कोई इस तरह मरे यह मैं सहन नहीं कर सकता। इतना कहकर वह पानी में कूद पड़ा और स्त्री को पकड़ लिया। उसको अपने कंधे पर रखकर किनारे तक ले आया। दूसरे भिक्षु ने उसकी बड़ी आलोचना की। रास्ते भर वह कहता रहा, मैं जाकर गुरुजी से कहूंगा कि तुमने अपनी मर्यादा को तोड़ा है, बहुत बड़ा पाप किया है तुमने। पूरे रास्ते वह भिक्षुक उसे यही बातें कहता रहा। दोनों भगवान बुद्ध के सामने पहुंचे तो दूसरे भिक्षु ने एक सांस में ही सारी बात भगवान बुद्ध को बतलाई। बोला, प्रभु मैंने इसको बहुत रोका पर यह नहीं माना और नदी में कूदकर उस स्त्री को अपने कंधे पर लेकर बाहर आ गया। इसने बहुत भयंकर पाप किया है, यह तो पाप का भागी हुआ। भगवान बुद्ध उसकी सभी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते गए और मंद मंद मुस्कान से उन दोनों की तरफ देखते गए। फिर पूछा, इस भिक्षु को उस स्त्री को कंधे पर डालकर बाहर लाने में कितना समय लगा। तो उस भिक्षु ने कहा कि महाराज
15 मिनट लगे होंगे नदी से बाहर लाने के लिए। भगवान बुद्ध ने कहा, और आपको उस नदी से यहां आने में कितना समय लग गया? तो भिक्षुक ने हिसाब जोड़कर कहा कि प्रभु, हमें 6 घंटे कम से कम लग गए होंगे। भगवान बुद्ध ने उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुना और कहा। भगवान बुद्ध ने बड़ी गंभीर वाणी से कहा, भले आदमी, इस बेचारे ने तो उस स्त्री को 15 मिनट ही अपने कंधे पर रखा, किंतु तू तो 6 घंटे से उस स्त्री को अपने कंधे पे बिठाए हुए है। बता, दोनों में से कौन बड़ा पापी है? यह सुनकर वह भिक्षुक बहुत सहम सा गया और सोचने लगा कि भगवान बिल्कुल सही कह रहे हैं। वह समझ गया कि मन की बड़ी महिमा होती है। इसने तो उस स्त्री को सिर्फ 15 मिनट के लिए ही अपने शरीर से स्पर्श किया, और मैंने तो इतनी देर से उसी स्त्री का इसके साथ गुणगान किए जा रहा हूं। मैंने तो इससे ज्यादा बड़ा पाप किया है। वह भगवान बुद्ध के चरणों में पड़ गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा। कहने लगा, हे प्रभु, मुझसे जो ये गलती हुई है मुझे माफ कीजिए। मैं समझ गया हूं कि इंसान के स्पर्श करने से ज्यादा मन की महिमा है। हम अपने मन में जो बात रख लेते हैं और उसे निकाल नहीं पाते, बार बार वही बात हमारे मन में घर कर जाती है। अब मैं आपकी शिक्षा को समझ गया हूं, मुझे क्षमा करें। भगवान बुद्ध ने उसकी ऐसी करुणामयी बातें सुनकर उसे कहा कि आप चिंता ना करें और अपने मन से अब उस स्त्री का ध्यान निकाल दें। जो हुआ वह परमात्मा के ऊपर छोड़कर अपनी आगे की जीवन को भक्ति रूप में लेकर जिए। इतनी सुंदर बातें सुनकर दोनों भिक्षुक बहुत ही प्रसन्न मन से भगवान का गुणगान करने लगे। सच बात है, हम अपने मन में किसी भी बात को जब तक लेकर बैठे रहते हैं तब तक यही सोचते रहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। गलत और सही तो जब पता चलेगा जब हम उन सब चीजों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। हम तो हर दम उन्हीं चीजों को अपने मन में लेकर जीते रहते हैं जिन बातों का, जिन चीजों का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होता। सच बात है, जब तक गुरु की कृपा ना हो, जब तक शिष्य बनना आसान नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।